Formula mass of Na2O is 62 AMU. Is it true or false? This will... Can I give the answer? हाँ बोलो. Tell. True. It's true. Correct. Next, molar mass of ethine. Molar mass of ethine is 26 gram per mole. This will be answered by, don't shout, this will be answered by Tanmay. 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 Yes, ma'am. Answer the next question. Next MCQ. Yes, ma'am. बताओ क्या होगा? It is false, you are saying. No. 26. इट इज मॉलिक्यूलर मास. आप कैलकुलेट करके देखो. कार्बन का टोटल 24 प्लस हाइड्रोजन का 2 तो हो जाएगा 24 प्लस 2 26. तो सही तो है. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट. हाँ, एक और चीज इसमें याद है ना सबको, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन कैसे करना है आता है ना? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को वही बताना पड़ेगा. नहीं तो एग्जाम में आए तो आप लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाओ. 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल. 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 मोल. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस विल बी आंसर्ड बाय वेट अगम वैद्य. अगम. नो, नॉट देयर. भाविक. हाँ, टेल. नेम. हाँ, false. Okay, false. It is correct. False ना होगा क्योंकि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होते हैं? 44 ग्राम होता है. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर मैंने बोला होता 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 0.5 मोल तो ये आंसर सही हो जाता. क्यों? क्योंकि 44 अगर 1 मोल है तो 22 कितना होगा? आधा मोल, यानी कि 0.5 मोल हो जाएगा. ठीक है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. Number of molecules in 32 grams of oxygen is 6.022 in 10 to the power 23. Wait, don't shout बेटा. Wait. बेटा किसी को तो बोलने दो. आप लोग को आंसर पता है, आप मेरे को मैसेज में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं, आंसर नहीं देते. I have to catch them. Harit, answer me the next question बेटा. Gaurav, your answer is correct. Fourth, या ट्रू एंड फॉल्स का आप बोल रहे हो फॉल्स है ना? आप फॉल्स बोल रहे हो ना? फॉल्स नहीं होगा बेटा, इट इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं? ये तो पता है ना. 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और 1 मोल किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. अब ये बताओ, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? कितने होते हैं? O2 लिखते हो ना भाई, O2 गैस लिखते हो ना आप लोग. तो O2 यानी कि, हाँ एक मिनट उसको बस समझाने दो. वो बता दिया आंसर मेरे को, उसको बता दी कि उसने बताया गलत है. यहाँ पे O2 जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो आप लिखते हो हमेशा O2 लिखते हो. एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं, है कि नहीं? तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 × 16 यानी कि कितना हो गया? 32. यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम. यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम. अब आपको रिलेशनशिप मैंने क्लास में बताया था मोल और मास वगैरह के बीच में. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू इट्स एवोगाड्रो नंबर. यानी कि 32 ग्राम जो है वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. तो आंसर जो रहेगा वो ट्रू रहेगा, फॉल्स नहीं होगा. अभी आपको क्लियर है कि नहीं है? ओके. Water is an atom. Water is an atom. Is the statement correct or false? Ma'am, can I tell? बोलो. True. It is false. True. Water is not an atom. It is a molecule. H2O है. False. कैसे atom है? True है बोल रहे थे सब. H2O is a molecule. False, ma'am. Okay.
ऐसी सिली सिली मिस्टेक करना एग्जाम में, फिर नंबर भी जाएगा. नेक्स्ट, mass of 1 mole of a substance is called its formula mass. Mass of 1 mole of a substance is called its formula mass. Is it true or false? True. अगर NaCl का एक का मास, मैंने क्या बताया था, आयनिक का जब फॉर्मूला से मास निकालते तो क्या मिलता है? फॉर्मूला मास बोलते हैं ना. यस, करेक्ट है. ओके, ऐसे छोटा छोटा मिस्टेक मत करो भाई बेटा एग्जाम में, नहीं तो नंबर पूरा जाएगा. मॉलिक्यूल देखो, अगर एक मोल मॉलिक्यूलर मास, सुनो सुनो पहले सुनो, एक मोल फॉर्मूला यूनिट मास बोले रहेगा तो भी सही है, एक मोल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहता है वो भी सही है, एक मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल रहे बोलने से ये तीनों सही आएगा. आप चाहे 1 मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला यूनिट मास बोलो तब भी करेक्ट है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास बोलो तब भी सही है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तब भी सही है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, in a pure chemical compound elements are always present in definite proportion by mass. ठीक है, इसमें क्या होगा? गौरव, योर आंसर इज करेक्ट. काव्या, काव्या, what will be the answer of the last statement? Is it true or false? Is it true or false? True. True, correct. Next, short answer question. Define term mole. What is the what is the definition of mole? This will be answered by Akshat. Akshat, Akshat, are you there or not? What is your name beta? Can you tell me? First tell me your name. क्योंकि इतने सारे बच्चे बोलेंगे मेरे को पता नहीं चलेगा मेरे को कौन बच्चा आंसर दे रहा. फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन यू आंसर. हेलो, टेल मी योर नेम. नो रिप्लाई नाउ. हाँ श्रेयांश, बोलो बोलो श्रेयांश. श्रेयांश टेल. हाँ हाँ हाँ. कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, कितना होना चाहिए? नहीं बेटा, उसमें मोल का पूछ रही हूँ. मोल के अंदर क्या आप बोल रहे हो? ठीक है, पार्टिकल्स होते, कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? सिक्स. हाँ, 10 to the power 23. गुड, करेक्ट. ना इज इट करेक्ट ना? मोल क्या है? मोल इज ए ग्रुप ऑफ, आप अगर आपको मैंने क्या लिखा है ऊपर? वेरी शॉर्ट आंसर. तो आपको लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, आप लिखना कि ग्रुप ऑफ 6.02 to 10 to the power 23 particles is called as 1 mole. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट? What is gram atomic weight? This will be answered by beta. Don't shout all. Kalp. सेकंड क्वेश्चन छूट गया. एक मिनट, क्या छूट गया? Who is doing that? Mridul. Wait, Mridul. Who gave you the permission to do the annotation work? Am I doing joke here? बेटा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हायर क्लास स्टूडेंट्स. यू आर 9-10 स्टूडेंट्स. छोटे बच्चों के पास सेंस नहीं होता. आप लोगों से मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती. You have lot of things to study and you can't waste your time in this type of things. You should be sensible. Yes. Second question is that what is Avogadro's number? What is Avogadro's number?
अच्छा वो बेटा ये ध्यान मेरा इसमें एनोटेशन वर्क में चला गया था, सॉरी। एवोगाड्रोस नंबर, ओके ओके, डोंट रिपीट दैट। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? आंसर तो यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही आपको कहीं मिल जाएगा। व्हाट इज योर नेम बेटा? नेम, what is your name? If you want to tell the answer, first tell me the name, because in this so many students are there, I can't identify who is telling me the answer. Recording is not started. It started. Ma'am, can I tell? Tell. Tell me. Number of milliliters. Number of Ma'am, can I tell? Milliliters. milliliters, not. Ma'am, can I tell? Okay, एक एक करके बताओ। एक आप वेट वेट वेट, अभी अभी कौन बोला मेरे को क्या नहीं टेल? बोलो आपका नाम बोलो बेटा और बोलो फिर आंसर। गौरव जैन। हाँ बोलो गौरव, बोलो। नंबर ऑफ मिलीलीटर्स। नॉट, नंबर ऑफ मिलीलीटर्स इज रॉन्ग। नेक्स्ट, और कौन बोलना चाहता है आंसर? हाँ बोलो, टेल, आई एम लिसनिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। ओके, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है वो बताना है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिख देना है? 6.022 10 टू द पावर 23। आप इतने पार लिख के छोड़ देना। हाँ, ये मैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रही हूँ एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपको मैं इसी तरीके से, आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ इट कैन बी आस्क्ड। ओके, now good. The next is what is gram atomic weight? This will be answered by, don't shout, and this will be given by, wait, हाँ wait, Pari, Pari Jain, hello Pari, Pari, no response. Yes, प्रियांश, बेटा मैं इस सबका नाम नोट कर रही जो मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं गौरव हूँ। हाँ मैं अभी ये मैं इसका बात बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे 2-3 बच्चों का नाम ली और मुझे लाभ, व्हाट इज दिस? लाभदी। हाँ, आंसर मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट? Gram answer is gram atomic weight, amount of an atomic substance. Amount of atom of a substance. Weight in gram. कितना का वे, कितना एटम्स? 1 gram atomic. Yes, gram atomic weight is gram of weight in grams of 1 mole of atoms. Okay, ग्राम एटॉमिक वेट होता है ग्राम वेट इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल एटम्स का जो वेट है हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। और स्पेशली कैसे एटम्स? मोनो एटॉमिक एटम्स। We have to write this 1 atomic 1 gram atomic weight और पूरा मतलब जो सेंटेंस उसको पूरा लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर रहता है ना ये। अगर 1 वर्ड होता तो आप 1 मोल एटम करके आधा आप जितना आपका पॉइंट है वो लिख कर, लेकिन यहाँ पे वेरी शॉर्ट है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपका जैसे 2-3 मार्क्स के आंसर में आपको 5-6 लाइन है वैसे नहीं लिखना है, 30-40 वर्ड्स का नहीं लिखना है, ठीक है? 5-10 वर्ड्स का खत्म बस। सो ग्राम एटॉमिक वेट इज द वेट इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एंड विच टाइप ऑफ एटम? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के 1 मोल एटम्स का, ठीक है? क्लियर है? Next, relationship between formula weight of a substance and its molar mass. मोलर मास और फॉर्मूला वेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये बताइए। मोलर मास और ये दिस विल बी टेल बाय भूमि। भूमि, आर यू देयर? भूमि, yes beta, tell me the answer, next answer.
That is, what is the relationship between the formula weight of a substance and its molar mass? For, Don't know. don't know. Anybody else? Ma'am, can I tell? हाँ बोलो बोलो बोलो. Ma'am, can I tell? हाँ बोलो. आई एम टेलिंग. बोलो. Ma'am, molar mass unit. Ma'am, बोलो ना. आई एम लिसनिंग. molar mass unit kgmol. आपको आपको फॉर्मूला वेट और मोलर मास के बीच का रिलेशनशिप बताना है. Ma'am, can I tell? हाँ बोलो. Ma'am, the formula weight is the sum of the atomic weight, and the molecular weight is the average mass as calculated by the atoms. ओके तो यहाँ पे अगर मेरे को रिलेशनशिप वेरी शॉर्ट आंसर में बताना है तो व्हाट इज मोलर मास. मोलर मास इज एक्चुअली द फॉर्मूला मास पर यूनिट मोल. फॉर्मूला वेट और फॉर्मूला मास एक ही चीज है कि नहीं. फॉर्मूला वेट और फॉर्मूला मास एक ही चीज है ना. तो यहाँ पे तो मेरे को पूछ रहा है कि मोलर मास और फॉर्मूला वेट का रिलेशनशिप बताओ. तो ये मोलर मास क्या होता है. मोलर मास इज द फॉर्मूला मास पर मोल, है ना. आप एक फॉर्मूला दिया गया NaCl, आप उसका मास निकाल रहे हो तो वो जो मास कहलाएगा वो है फॉर्मूला मास, और वो किसके इक्वल रहेगा. 1 मोल के इक्वल, है कि नहीं. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं. फॉर्मूला मास अगर आपको एक मॉलिक्यूल जैसे 1 NaCl दिया है तो NaCl का अगर आप मास निकाल रहे हो तो वो फॉर्मूला मास कहलाएगा, और वो किसके इक्वल रहता है. 1 मोल के इक्वल रहता है. ठीक है. तो मोलर मास और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ. मोलर मास इज इक्वल टू फॉर्मूला मास पर मोल. फॉर्मूला मास पर मोल. आंसर क्लियर है बेटा. बस इतना ही लिखना है. ओके क्लियर है. क्या हो रहा है ये 5-7 क्या हो गया बेटा. हु इज डूइंग दैट. प्लीज अपने बैकग्राउंड में आवाज थोड़ा सा कम करो. सब ऑडिबल हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. इसका बताएगा भव्य. भव्य भव्य Yes, ma'am. टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. आपको मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है. मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा. Can I tell? मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा. Ma'am, can I tell? 108 grams. Yes, ma'am. 108 grams. ओके करेक्ट है. मोल्स को मास में जाने के लिए आपको मोल्स को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास से. अब यहाँ पे आपका बाजू में यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27. तो आप 4 इंटू 27 करोगे तो आपको कितना आएगा 108. सो द आपका मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 108. Now next question, how many grams of oxygen is present in 50 grams of calcium carbonate. यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला दो बार हो गया है, उसको रिपीट हो गया मत देखना. सिर्फ एक ही कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 एक ही बार है, तो रिपीट हो गया बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में. ओके सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये मुझे बताएगा प्रखर. प्रखर आर यू देयर. प्रखर no response. संयम no response. श्रेहिल Ma'am, answer is 48. आंसर इज 48. श्रेहिल यू आर टेलिंग ना. सो ये 50 ग्राम में फाइंड करना बेटा. 50 ग्राम में 48 कैसे आएगा. आप मुझे बताओ आपने कैसे कैलकुलेट किया, ये बताओ पहले. मैम जो फॉर्मूला दिए
हाँ कैसे, हाँ अच्छा, फॉर्मूला में मैंने क्या बोला था? गलत कर दिया। हाँ गलत कर दिया ना, तभी तो बोल रही हूँ। देखो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास होता है 100। अब आप एक देखो, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 3। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो 50 ग्राम में कितना होगा? 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा ये? 24। करेक्ट आर्यन, करेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट, so it is 24। सही सही देखो बेटा, लाभदी योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। यश गुड, करेक्ट करेक्ट। यश, राज, वेरी गुड। 24 गुड एवरीवन, गुड। कल्प गुड, हाँ डन बेटा। गौरव योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, so little bit some people are getting the numericals, okay? Rishabh, your answer is also correct. Pari, what happened? Why you are doing that? Pari, what you are doing there? Stop it. If you are having any doubt, you can ask me the question. Next, if anybody is having any problem in this question, just tell me. What happened with you? Okay, next. Match the following. Stop it, Pari. This got hanged. Hello? Am I audible to you all? Hello? Am I audible to you, children? Reply me to the chat section.